दुनिया में कुछ ऐसी करेंसीज भी हैं जो 80-90 साल से या तो बिल्कुल नहीं गिरी या फिर गिरी भी तो बिल्कुल हल्की सी, जैसे जापानीज येन, स्विस फ्रैंक्स और सिंगापुर डॉलर। ये कुछ ऐसी करेंसियाँ हैं जो बहुत ही कम हिली या फिर हिली ही नहीं। और एक तरफ हमारी रुपीज़ है जो 25 के स्टार्टिंग में 85 रुपये पर डॉलर थी और अब वो 90 रुपये पर डॉलर पहुंच चुकी है। सिर्फ एक साल में 5% की गिरावट। और जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से अब तक हमने 98% का डाउनफॉल झेला है। आखिर इंडियन रुपीज़ गिर क्यों रहा है? क्या आरबीआई का इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है या फिर ये उनका बहुत बड़ा एक फेलियर है? आज इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक ने हर देशों पे अपने इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं और पूरी दुनिया भर में वॉर और टेंशन का माहौल है, जिसकी वजह से सारे लोग एक सेफ मनी चाहते हैं, जिसका मतलब साफ है डॉलर। और इन सब की वजह से ही डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिससे एफपीआई सारी करेंसीज़ को वीक मानने लग जाती है। एफपीआई का बेसिकली मतलब होता है फॉरेन के कुछ ऐसे लोग जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेथड होता है। और इन पिछले 2 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने रुपीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म किया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $17 बिलियन इंडियन मार्केट में से विड्रॉ कर लिए। पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा आउटफ्लो है ये। और उन्हें पैसा निकालने के लिए चाहिए होता है डॉलर, जिससे डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रुपीज़ की बहुत ज़्यादा घट गई। इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेड डिफेक्ट। इंडिया जितना ज़्यादा इंपोर्ट करता है उससे बहुत कम ही एक्सपोर्ट करता है, और वो भी ऐसे वैसे इंपोर्ट नहीं, ऑयल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट्स जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। $32 billion. Economists were expecting it to fall in October. Instead, it rose to more than $41 billion. इन्हीं इंपोर्ट्स की वजह से हमारे देश से डॉलर बाहर जाता है और हमारी डॉलर पे पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से रुपीज़ गिर जाता है। जिसके ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ और लगा दिया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स और भी ज़्यादा स्लो हो गए। इसको कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आरबीआई कुछ नहीं कर रहा है, आरबीआई सो रहा है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा क्योंकि आरबीआई ने अपने कुछ चेंजेस किए हैं और ये शॉर्ट टर्म में सही है। 2024 से पहले आरबीआई रुपीज़ को जानबूझकर डिफेंड करता था, वो उसको स्ट्रॉन्ग दिखाने में लगे रहता था। वो डॉलर्स को बेच के भी लेकिन रुपीज़ को हमेशा डिफेंड रखता था। अब 2025 में आरबीआई कह रहा है कि अगर रुपीज़ को ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग रखा तो अगर वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस हो गए तो इंडिया को बहुत बड़ा शॉक लगेगा। इसीलिए आरबीआई रुपीज़ को स्लोड पर कंट्रोल तरीके से गिरने दे रहा है, और ये एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर भी है। और आईएमएफ ने भी इसको स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट विद क्रॉल लाइक बिहेवियर का नाम दिया। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वैल्यू आरबीआई नहीं, देश बनाता है। और पिछले 25 सालों में देश ने कुछ ऐसी गड़बड़ की जिसने रुपये का ये हाश्र किया है। एक्सपोर्ट्स को कभी भी सीरियसली इंप्रूव नहीं किया। वियतनाम और बांग्लादेश एक्सपोर्ट के चैंपियन बन गए, लेकिन हम अभी भी स्टिल बेसिक लेवल पे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को वीक रखा। हमने मेड इन इंडिया के बोर्ड्स तो बना दिए, लेकिन कभी फैक्ट्री के फ्लोर नहीं बनाए। हमने ट्रेड डिफेक्ट फिक्स ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम इंपोर्ट में एडिक्ट बन गए। किसी भी चीज़ के ऊपर पब्लिक ने कभी भी आवाज़ ही नहीं उठाई। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया गया, हम तब भी चुप थे, और जिसकी वजह से रुपीज़ डाउन हो रहा है। हमारा ये साइलेंस कल्चर धीरे धीरे रुपीज़ को मार रहा है। लॉन्ग टर्म में देश ने बहुत सारी गलतियाँ भी की और बहुत सारे डाउनफॉल भी झेले, जिसकी वजह से रुपीज़ का डाउनफॉल अनस्टॉपेबल हो गया। ये कन्फ्यूजन नहीं, ये डबल ट्रुथ है। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई का प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का कुछ ना कुछ करना होगा। अपने एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर अपनी पॉलिसीज़ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने होंगे। इसी की वजह से रुपीज़ कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है। रुपीज़ को बचाना सिर्फ आरबीआई का काम नहीं है, देश को भी इसके लिए कुछ करना होगा। करेंसी तभी स्ट्रांग होती है जब देश स्ट्रांग होता है, और अगर हम आज भी अवेयरनेस नहीं लेके आए तो रुपीज़ कब वीकेस्ट करेंसी के अंदर आ जाएगा हमको पता भी नहीं लगेगा। अभी तो बस रुपीज़ का डाउनफॉल आया है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो देश का भी डाउनफॉल आ सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर घर में अवेयरनेस आ सके।